सुहानी जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वो अपने बेटे रोहन और बहू नतीशा के साथ रहती थी। एक बेटी रोहिणी थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सुहानी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। रोहन और नतीशा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सुहानी की बहू नतीशा भी जॉब करती थी, जो कि सुहानी जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन नतीशा और रोहन यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी नतीशा का जॉब करना कितना जरूरी था। सुहानी अपने बेटे रोहन से इस बारे में बात करती तो रोहन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे नतीशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही हुआ। काम की वजह से नतीशा देर तक सोती रही और सुहानी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। रोहन भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम में लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझे से कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी नहीं रहती, खुद ही सब कुछ कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक कल काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर रोहन का तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सुहानी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सुहानी जी ने अपने बहू को उठाते हुए कहा। नतीशा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हाल में आई तो रोहन अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस में काम कर रहा था। उसके किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। नतीशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। नतीशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर नतीशा सास की बात सुनने लगी। सरिता, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो भी तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही नतीशा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे ही सिर पर आकर गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर नतीशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती रहती है, उसे एक गिलास तक उन्हें उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी वो उप तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है। माना वे नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह खुद भी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर अभी मुश्किल के समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उसके बातों को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में अपनी सासू माता की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुहानी जी बेटी रीना का अमेरिका से फोन आया। रीना का सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही रीना के सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही रीना ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में
आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब काम करना पड़ रहा है। बच्चों का बेबी केयर सेंटर भी बंद है और रमेश पूरे टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ बाजी न अकेले ही बच्चों के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे भी कुछ नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। सच में माँ मैं कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और रीना रोने लगी। उसने फोन काट दिया। सीमा के बात सुनकर सुहानी की आंखें भर आई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। नतीसा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात कहीं बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती थी। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में अंधी कैसे हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी, ये ऐसे मुश्किल समय में भी अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकी। उन्होंने उसी समय नतीसा को बुलाकर उसके सिर पर, नतीसा, आज से आधे घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सांस का बदला हुआ रूप देखकर नतीसा के भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सांस के प्रति उसके मन में पहले से सम्मान वापस आ गया था।